जय हिंद साथियों। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई अरब देशों में भारत का एक मजबूत और भरोसेमंद साथी बन गया है। या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि रूस और इजराइल के बाद अगर भारत का कोई सच्चा मित्र या सही मायने में कोई अगर अच्छा दोस्त है तो वो यूएई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। कहने को तो यूएई अरब देशों में सबसे बड़े और रईस मुस्लिम देशों में से एक है और खैर है भी, लेकिन यूएई का हर मुद्दे को लेकर भारत के प्रति झुकाव एक अलग ऑरा प्रदान करता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है जहां तुर्की, कतर, पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देश, यहाँ तक का छोटा सा पिद्दा सा देश मालदीव भी किसी भी मुद्दे को लेकर भारत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं यूएई भारत के मुद्दे को लेकर अलग थलग पाया जाता रहा है। आपको बता दें कि जहां पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरते रहते हैं, वहीं यूएई भारत के साथ मिलकर कश्मीर में एक बहुत बड़ा मॉल और स्काई क्रेपर्स बनाने की तैयारी में है, जिससे यूएई का रुख साफ समझ में आता है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हमारे ही पवित्र स्थान अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम मंदिर के बनने से कुछ वामपंथी लोगों को समस्या होती है, वहीं खुद यूएई एक विशालकाय भव्य हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है, जिसका 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन किया जाना है। आपको बता दें कि इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। उद्घाटन होने के बाद इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। स्वामी नारायण मंदिर को भारत के कारीगरों ने बनाया है। यूएई के राजधानी अबू धाबी में बना ये हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस मंदिर का नाम बीएपीएस मंदिर यानी कि बोकास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। इसे बीएपीएस संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। मंदिर को 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह जगह भी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दान में दी है। हाल ही में 42 देशों के एम्बेसडर्स और उनके स्पाउसेस मंदिर में पहुंचे थे। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इन्हें इनवाइट किया था। उन्होंने इस मंदिर के पूरा होने पर उत्साह व्यक्त किया था और कहा कि जो एक समय असंभव लगता था वह वास्तविक बन गया है। इस मंदिर प्रोजेक्ट के प्राइमरी हेड ब्रह्म बिहारी दास ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, निर्माण प्रक्रिया और वैश्विक प्रभाव के बारे में जानकारी दी है। यह मंदिर पश्चिम एशिया का पत्थरों से बना सबसे बड़ा मंदिर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च हुआ है। इस मंदिर को बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें देश के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। इस मंदिर क्षेत्र का निर्माण 27 एकड़ भूमि पर हुआ है। इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया था। यूएई की खतरनाक गर्मी से भी इन पत्थरों का कुछ नहीं होगा। वहीं इटली से मंदिर के लिए संगमरमर का पत्थर मंगाया गया था। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मंदिर की नींव में कंक्रीट के मिश्रण के साथ फ्लाई फ्लैश का इस्तेमाल किया गया था। अबू धाबी हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के बाहरी हिस्से को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वहीं मंदिर में अंदर सफेद संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। आपको बता दें कि इसे भारतीय कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित किया जाएगा और मंदिर का निर्माण मंदिर लिमिटेड की ओर से अबू धाबी सरकार के साथ रजिस्टर बैफ स्वामी नारायण संस्था के साथ मिलकर किया गया है। आरएसपी आर्किटेक्ट्स मंदिर के प्रमुख एडवाइजर और डिजाइनर हैं। यूएई के इस पहले मंदिर को रेगिस्तान में बनाया गया है। ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यूएई में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए मंदिर के लिए गुलाबी पत्थरों को चुना गया है। मंदिर के लिए बड़ी संस्था में उत्तरी राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी तक पहुंचाया गया है। इटालियन संगमरमर का भी मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर में 7 शिखर हैं। हर शिखर पर बनी नक्काशी रामायण, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर, अय्यप्पा, शिव पुराण, भगवतम और महाभारत की कहानियों को दर्शाती है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। साथ ही मंदिर के अंदर पत्थरों को जो नक्काशी दी गई है उसमें रामायण और महाभारत के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का भी वर्णन किया गया है। ये ऐसा पहली बार है कि किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बना हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मंदिर का निर्माण बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था ने किया है। संस्था ने इसे यूएई और उसके नेताओं और लोगों के खुलेपन और समावेश का संकेत बताया है। बीएपीएस के इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने बुधवार को मंदिर स्थल पर कहा है कि सद्भाव और सहिष्णुता राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने मंदिर निर्माण की इजाजत के लिए यूएई के लीडर्स का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा यह हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है, लेकिन बीएपीएस हिंदू मंदिर का मूल विचार इस धरती पर सद्भाव को बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर शांति को बढ़ावा देगा और यह यूएई और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का भी प्रतीक होगा। उन्होंने यूएई के फाउंडर लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान से लेकर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद की ओर से स्थापित की गई स्वीकृति की भावना का उदाहरण देते
हुए इसकी सराहना की है। यूएई राष्ट्रपति ने क्राउन प्रिंस के रहते हुए मंदिर के लिए जमीन दी थी। स्वामी ने यूएई के राष्ट्रपति को बड़े दिल वाला एक जेंटल लीडर बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मौजूदगी में हमने 2018 में उन्हें ये 2 योजनाएं दिखाई थी। एक यूएई के ट्रेडिशनल नॉर्मल बिल्डिंग जैसा था, वहीं दूसरा पत्थर का बना था। हमने उनसे पूछा कि आखिर कौन सा बनना चाहिए। इस पर वो मुस्कुरा कर बोले, यदि आप एक मंदिर बना रहे हैं तो वह मंदिर की तरह ही दिखना चाहिए। यहाँ से ही समझ में आ जाता है कि यूएई भारत को लेकर किस प्रकार का नजरिया रखता है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इसकी काफी ज्यादा बात हो रही है। मंदिर एक आस्था की जगह होने के साथ साथ वियतनाम से लेकर अबू धाबी तक भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए एक टूल की तरह भी काम करते रहे हैं। भारतीय विदेश नीति में मंदिरों ने एक दिलचस्प भूमिका निभाई है। मंदिरों ने भारत को साउथ ईस्ट एशिया में नए डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की परमिशन दी है। तभी तो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों का इस्तेमाल हुआ है। टेम्पल डिप्लोमेसी ने दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की डिप्लोमेटिक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत को नए डिप्लोमेटिक पार्टनर्स की तलाश थी। इस तलाश ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया और इन देशों से जुड़ने के लिए भारत ने संस्कृति पर भरोसा किया। साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत ने हिंदू और बौद्ध धर्म की अपनी शेयर्ड हेरिटेज पर फोकस किया और वहां की फेमस नेशनल हेरिटेज साइट को रिस्टोर करके भारत ने विदेशों में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया। 1986 में भारत कंबोडिया के प्रतिष्ठित अंकोर वाट मंदिर के रिनोवेट करने के लिए एग्री हुआ था। इसके बाद भारत ने 12वीं शताब्दी के बौद्धता प्रोम मंदिर का रिनोवेट किया था। वियतनाम में भारत 2014 में हिंदू मंदिरों के संरक्षण पर सहमत हुआ था। वहीं म्यांमार में क्षतिग्रस्त बागान पैगोडा को भारतीय मदद से बहाल किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाला लगभग हर भारतीय राजनेता भारत द्वारा पुनर्स्थापित मंदिरों का दौरा करते रहे हैं। वही मंदिर कल्चरल नेशनलिज्म का भी प्रतीक बन रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी किताब वाई भारत मैटर्स में कहते हैं कि भारत का तात्पर्य आज भारत में देखे गए चेंजेस से है। उनका कहना है कि देश सभ्यता के रूप में अपनी स्थिति को लेकर और अधिक कॉन्फिडेंट और क्लियर हुआ है। उस कल्चरल कॉन्फिडेंस ने भारत की विदेश नीति को बदल दिया है। इसलिए विदेशों में भी मंदिर जैसे कल्चरल सिंबल तेजी से भारतीय संस्कृति के दुनिया भर में फैलने और रीजनरेशन का संकेत बन रहे हैं। इसी का असर है कि पीएम मोदी फरवरी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन में मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी शहर जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी किताब में बताया है कि भारत सरकार कैसे विदेशों में हिंदू मंदिरों का कायाकल्प कर रही है। अगर बात की जाए भारत और यूएई के संबंधों की तो पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई की 5वीं यात्रा इसका कूटनीतिक प्रमाण है। फ्रांस से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचकर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हर मुद्दों पर चर्चा की है। इसे दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए चैप्टर्स की शुरुआत माना जा रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूएई का दौरा अगस्त 2015 में किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह 34 साल बाद यूएई का दौरा था। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूएई की यात्रा की थी। पीएम मोदी फरवरी 2018, अगस्त 2019 और जून 2022 में भी यूएई की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से समझा जा सकता है कि अरब के इस्लामिक देश यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर भारत कितना गंभीर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ही यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बायलैटरल रिलेशंस को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बारे में सोचने पर सहमति बनी थी। इसके बाद जब मौजूदा यूएई राष्ट्रपति 2017 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर आए थे तो भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध को औपचारिक तौर से आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया था। इन सब के जरिए दोनों देशों ने ये बता दिया था कि भविष्य में आपसी संबंध किस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। वर्तमान समय में यूएई अरब देशों में भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत दोस्त बन चुका है। आर्थिक नजरिए से अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक जैसे देश काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, जिनका वैश्विक मंच पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिसाइज करने में बड़ी भूमिका रही है। इनमें से यूएई एक ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ साझेदारी पिछले कुछ सालों में बेहद मजबूत हुई है। कूटनीति के साथ ही यूएई के साथ दोस्ती का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर द्विपक्षीय व्यापार है। भारत के ट्रेड पार्टनर्स के मामले में यूएई तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चीन के बाद यूएई ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इतना ही नहीं, यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। इसके अलावा भारत के इंपोर्ट के मामले में भी चीन के बाद यूएई दूसरे नंबर पर है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार में भारत के लिए एक सोचने वाला पहलू यह है कि ट्रेड बैलेंस यूएई के पक्ष में है। अगर आपको नहीं मालूम कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है तो आपको बता दूं कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो तो उसे ट्रेड बैलेंस कहा
जाता है। भारत से एक्सपोर्ट के मामले में भले ही यूएई दूसरे पायदान पर है, इसके बावजूद भी हम यूएई से एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से इस मोर्चे पर भारत को मदद मिल रही है। इसकी वजह से 2022-23 के दौरान एक्सपोर्ट भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस दौरान एक्सपोर्ट में 3.3 अरब डॉलर का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है और ये आंकड़ा 31.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों ही देश बायलैटरल ट्रेड के 85 अरब डॉलर तक पहुंचने से बेहद एक्साइटेड हैं। दोनों देश चाहते हैं कि व्यापार का आंकड़ा जल्दी ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। मजबूत होती दोस्ती के बीच 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इतना तक भरोसा जताया है कि इस साल सितंबर में होने वाले G20 की सालाना बैठक से पहले द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ये भरोसा बताता है कि यूएई अरब देशों में भारत का एक टिकाऊ और मजबूत दोस्त बन चुका है। इतना ही नहीं, दोनों देश नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड को वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर पर ले जाना चाहते हैं। मौजूदा समय में भारत यूएई के बीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग बायलैटरल ट्रेड 48 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों देशों का इरादा है कि अगले 7 सालों में नॉन पेट्रोलियम ट्रेड 2 गुने से भी ज्यादा हो जाए। यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का ट्रेडिशनल सप्लायर रहा है। बायलैटरल ट्रेड में यूएई से भारत को मिलने वाले कच्चे तेल की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। इसी साल के मई में संयुक्त अरब अमीरात ने 2,03,000 बैरल पर डे की सप्लाई किया था। अभी भी भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में यूएई की हिस्सेदारी 10% के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश यूएई ही था। आपको बता दें कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस से भारत को कम कीमतों पर कच्चा तेल मिलना शुरू हुआ था। इसकी वजह से फिलहाल हम 45% से ज्यादा का क्रूड ऑयल रूस से ले पा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर रूस से इसी तरह से कच्चा तेल सस्ते दामों पर मिलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस नजरिए से देखें तो यूएई के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अरब देशों में सऊदी अरब, इराक और ईरान के मुकाबले यूएई से तेल लेना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे भी इन 4 देशों में सऊदी अरब, इराक और ईरान का झुकाव हाल के महीनों में चीन के प्रति बढ़ा है। वहीं पिछले 3 सालों में हमारा चीन के साथ संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहा है। उधर रूस की भी नजदीकियां चीन से बढ़ती जा रही हैं। इस लिहाज से भी अरब देशों से यूएई के साथ बढ़ती दोस्ती भारत के इंटरेस्ट के लिए बेहद मायने रखता है। तो दोस्तों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।